अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे एफओएमसी की मीटिंग के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली उसके मिनट्स रिलीज़ हो चुके हैं। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपडेट। एफओएमसी मिनट्स रिवील शॉकिंग इनसाइट्स। ठीक है, ये कियोर रोहित नाम का ट्विटर अकाउंट है। ये बड़े एक्टिव हैं। जब भी एफओएमसी की मीटिंग आती है या सीपीए डेटा रिलीज़ होता है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी से रेलेवेंट कोई भी न्यूज़ हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो ये शेयर करते हैं। और इन्होंने अभी शेयर किया एफओएमसी की मीटिंग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्यूअर्स होने इनको नोट करना। व्यूअर्स, ये जो चीज़ें होती हैं ना, एफओएमसी मीटिंग हो गया, सीपीआई, इंटरेस्ट रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट एंड दीगर जितने भी स्टॉक्स की मार्केट हो, बिजनेस हो, उन पर बड़ा इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, फेडरल रिजर्व एफडी ऑफिशियल्स बिलीव दैट इंटरेस्ट रेट्स शुड रिमेन रेस्ट्रिक्टिव हायर फॉर अ व्हाइल। ठीक है व्यूअर्स, ये जो चीज़ है ना कि इंटरेस्ट रेट को हमें थोड़ा सा टाइट रखना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, हाई रखना पड़ेगा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ठीक है, और व्यूअर्स, आज जो बिटकॉइन की प्राइस ड्रॉप हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को पता था। ठीक है ना, जो बिग वेल्स हैं उनको पता था कि रिपोर्ट इस तरह की आने वाली है कि इंटरेस्ट रेट को हाई रखने की बातें होंगी, और शायद इसी वजह से बिटकॉइन की प्राइस डंप की है। ठीक है, आज और कितनी डंप की है व्यूअर्स? अच्छा, इसमें जो वार वाली न्यूज़ है, वार भी ज़ाहिर बात है चल रही है इसराइल एंड पैलेस्टाइन की, तो उसका इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ज़ाहिर बात है दोनों हैं। ठीक है, ये न्यूज़ भी है और जो वार वाली सिचुएशन वो भी है। तो ये 3.5% तक नीचे प्राइस ड्रॉप की है। ठीक है, दिस टिपिकली मीन्स दे आर ट्राइंग टू स्लो डाउन द इकोनॉमी एंड कम्बैट इन्फ्लेशन। वही इन्फ्लेशन व्यूअर्स, आपको पता है जो सितंबर में रिपोर्ट आई थी इन्फ्लेशन की, 3.7% व्यूअर्स तक इंक्रीज़ हुई है इन्फ्लेशन। ठीक है व्यूअर्स, इन्फ्लेशन अब इंक्रीज़ होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है व्यूअर्स, एंड ये सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, कि जो इंक्रीज़ आ रहा है ना पिछले 2 महीने से, जो कि आई थिंक 3% थी या 3 से कम थी। ठीक है ना, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उससे इंक्रीज़ होते होते 3.7% तक आ गई है। ये सितंबर 13 की न्यूज़ है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो भी बेशक वॉच कर लें। अगर आपने वो नहीं देखी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट को बरकरार हाई मेंटेन रखने की बातें हो रही हैं एफओएमसी की मीटिंग में। ठीक है, मिनट्स इंडिकेट दैट द एफडी ऑफिशियल सी बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड रिस्क्स टू देयर गोल्स। अब यहाँ पर जो मसला आ रहा है, अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों तरफ रिस्क नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए अब वो कहते हैं कि अब हमें जो भी आगे फैसले लेने बड़े एहतियात से लेने होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होगी, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर प्रेशर आता है। ठीक है, मसला ये है सबसे बड़ा। तो इसलिए ये भी थोड़े से फेड ऑफिशियल्स इस बारे में परेशान हैं, जो यहाँ पर ये अपडेट लिखी हुई है इसके मुताबिक। डिस्पाइट द चैलेंजेस, एवरी फेड ऑफिशियल एग्रीज दैट दे शुड मूव फॉरवर्ड कॉशियसली। वही बात जो मैंने आपको बताया कि बड़ा एहतियात से अभी हमने आगे डिसीजन लेने हैं। ठीक है ना, दिस सजेस्ट दैट दे आर बीइंग वेरी डेलिब्रेट एंड केयरफुल इन देयर पॉलिसीज डिसीजंस। ठीक है, अब व्यूअर्स, ये अपडेट आई है, ठीक है ना, एफएमसी की, और उसके बाद आप देख रहे हैं क्रैश तो खैर काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो गया था। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि बिग वेल्स को अंदर की खबर पता चल गई थी, या काफ़ी लोगों को पता था कि शायद इन्फ्लेशन, ज़ाहिर बात है इन्फ्लेशन के डेटा तो हमारे पास पिछले महीने का है ना, तो अब पिछले महीने का जो डेटा है उसको देख के ज़ाहिर बात है अक्सर बिग वेल्स को पता चल गया होगा कि इस तरह की रिपोर्ट आ सकती थी, इसलिए कैंडल नीचे आ रही है। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, क्यों ये इस तरह किया जाता है? व्यूअर्स, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाई किया जाता है। और इन्फ्लेशन किस वजह से आती है व्यूअर्स? इन्फ्लेशन आती है करेंसी को छापने से। ठीक है ना, ये देखें, यूएस नेशनल डेट जंप्स $275 बिलियन इन अ सिंगल डे। ठीक है ना, सिर्फ एक दिन में $275 बिलियन जंप हुआ है। इट हैज़ इंक्रीज बाय 448 बिलियन द लास्ट 2 वीक्स अलोन। व्यूअर्स, आप खुद सोचें, यूएस डेट इतना बढ़ गया है। ठीक है, और अब ये वार की सिचुएशन भी पैदा हो गई है व्यूअर्स, तो अब क्या होगा? अब वार में मज़ीद, ठीक है, इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं, मज़ीद अब प्रिंटिंग होगी। ज़ाहिर बात है पीछे प्रोडक्शन हो ही ना, और जस्ट प्रिंट मनी, प्रिंटर लगा हुआ है और प्रिंट किए जा रहे हैं। तो अब ये डेट में, ये जो न्यूज़ है ना, ये तो 4 अक्टूबर, ये तो एक हफ़्ता पहले, 1 वीक पहले की न्यूज़ है, लेकिन अभी तो ये वार की सिचुएशन पैदा हो गई है। ठीक है ना, इसराइल और पैलेस्टाइन की, तो अब तो ये मज़ीद
मसला बन सकता है इसका, ठीक है। इन्फ्लेशन में पेट्रोल की प्राइसेस स्पेशली, मैंने जो कल वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, वो वीडियो भी आप वॉच कर लें, उसमें भी मैंने अपडेट दिया हुआ है कि वॉर की सिचुएशन में क्या होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे एंड हर आने वाली न्यू वीडियो भी नेक्स्ट भी आपको मिलती रहे, ठीक है। अब पेपर करेंसी में यही तो सबसे बड़ा मसला है व्यूअर्स, जब हुकूमत प्रिंटिंग करती है, ठीक है, डेट अपना बढ़ाती है, पीछे प्रोडक्शन कोई नहीं होती, तो उसकी वैल्यू गिरती है। ये देखें व्यूअर्स, ये चार्ट में क्या शो हो रहा है, ये डॉलर 1913 से शुरू हो रहा है ये चार्ट, और ये देखें व्यूअर्स, ये इस तरह ये डॉलर कट रहा है, खाया जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि डॉलर की वैल्यू ख़त्म हो रही है 2023 तक। ये देखें पिछले मतलब 100 साल में डॉलर की ये वैल्यू रहेगी। यानी आज से 100 साल पहले अगर कोई चीज़ $1 की थी तो आज वो कितने की मिल रही होगी, वो आपको $40-50 की मिल रही होगी, ठीक है ना, या $100 की मिल रही होगी। ये हाल हो चुका है, और ये दुनिया की कोई भी पेपर करेंसी हो सबका यही हाल होता है। पाकिस्तानी रुपये हो, इंडियन रुपये हो, ठीक है, आप यूरो हो, कोई भी करेंसी आप ले लें, पेपर करेंसी की यही हाल होता है। जबकि ऊपर बिटकॉइन के देख लें आप व्यूअर्स, बिटकॉइन की वैल्यू हमेशा बढ़ रही है, ठीक है। यही तो वो ज़बरदस्त पॉइंट है बिटकॉइन में कि इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ रही है। ये देखें 2009 से जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ और उस वक्त से लेकर बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। पेपर करेंसी और बिटकॉइन में यही तो सबसे बड़ा फ़र्क है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन की वैल्यू क्यों बढ़ रही है। इन 9 months द फोर्थ बिटकॉइन हार्विंग विल अराइव। बिटकॉइन हार्विंग की वजह से जो इन्फ्लेशन रेट बिटकॉइन का कम होता है हर 4 साल के बाद, यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। देखें आज से 2009 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक इशू हो रहे थे, ठीक है, पर ब्लॉक, जो कि 4 साल के बाद हाफ हो गए, 25 बिटकॉइन पर ब्लॉक हो गए, ठीक है ना, 2012 में। उसके बाद 4 साल के बाद 2016 में 12.5 बिटकॉइन पर ब्लॉक हो गए, यानी डिक्रीज हो रहे हैं। यानी बिटकॉइन इज डिफ्लेशनरी, ठीक है, बिटकॉइन डिफ्लेशनरी है, ठीक है। तो ये देखें उसके बाद ये इस तरह कम होते जाएंगे मज़ीद, और अभी जो 2024 की हार्विंग आ रही है अभी, उसमें ये 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, नहीं 3.125 बिटकॉइन पर ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। ये 25 जो था 2012 में हुआ था, ठीक है, 25 हो गया, 2016 में कितना हो गया 12.25, 2020 में 6.25 एंड 2024 में 3.125। यानी जैसे अभी नेक्स्ट ईयर आएगा, यानी अप्रैल में आई थिंक हार्विंग हो रही है। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ सर्च करके, बिटकॉइन ब्लॉक हाफ, ठीक है ना, मैं सर्च करके आपको बताता हूँ। वेबसाइट में जाएंगे ना तो वहाँ पर एग्जैक्ट डेट आ रही है। तो बताने का मकसद ये है कि जो पेपर करेंसी है उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, जितने मर्जी छापो, ठीक है, लेकिन इसकी सप्लाई लिमिटेड फिक्स सप्लाई है 21 मिलियन। ये देखें व्यूअर्स, ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये देखें बिटकॉइन की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, फिर थोड़ी सी लाइन झुक गई, फिर मज़ीद झुक गई, अब झुक गई, और देखें व्यूअर्स ये मुसलसल अब फ्लैट होती जा रही है, ठीक है ना। एंड मैक्सिमम देखें देयर विल बी, ये पिक्चर को मैं एनलार्ज करता हूँ आपको, ये देखें ताकि क्लियर नज़र आए, ठीक है। देयर विल ओनली बी एवर बी 21 मिलियन बिटकॉइन, यानी 21 मिलियन बिटकॉइन ही होंगे, ठीक है ना, हमेशा, इससे कभी भी ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसलिए जब ऐसी एक प्रोडक्ट होगी आपके पास जिनकी सप्लाई फिक्स है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू में हमेशा इंक्रीज होगा। एनुअल इशुएंस कीप्स श्रिंकिंग टू जीरो। ये देखें एनुअल इशुएंस, ये इशुएंस जो है ना वो श्रिंकिंग टू जीरो हो रहा है, ठीक है ना, यानी 2034-35 में जाकर इशुएंस जब 21 मिलियन बिटकॉइन सारे माइन हो जाएंगे, जो कि आज से तकरीबन कोई 110 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है ना, 110 साल, यानी उस वक्त जाके 21 मिलियन कंप्लीट माइन होंगे, ठीक है। आप खुद सोचें कि बिटकॉइन का मॉडल कितना टफ है, कितना ज़बरदस्त है, डिफ्लेशनरी मॉडल है, ठीक है। यही वजह है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन महंगाई का तोड़ है बिटकॉइन, ठीक है, महंगाई का तोड़ है। पेपर करेंसी महंगाई का तोड़ नहीं है, पेपर करेंसी का तो ये हाल है, ये देखें ये हाल है। और ये देखें व्यूअर्स, ये आपका डेट बढ़ता जा रहा है, मतलब आपकी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती जा रही है। ये जो चार्ट ऊपर जा रहा है ना, ये कोई डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ये डॉलर की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें डॉलर की सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है, ये देखें, ठीक है ना, डिक्रीज़ हो रही है।
अच्छा ये तो रेट है। ये देखें डॉलर की सप्लाई 21 मिलियन तक जाके हमेशा फिर एक दफ़ा फिक्स हो जाएगी, फिर बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये फ़र्क है व्यूअर्स पेपर करेंसी में एंड बिटकॉइन जो कि एक डिफ्लेशनरी मॉडल है उसमें। और ये जो एफओएमसी की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है ना, ये क्यों होती हैं? ये इन खामियों की वजह से, पेपर करेंसी का जो ये हाल है ये इसी वजह से होती है। बिटकॉइन में ये मसला ही नहीं होगा, ठीक है ना, इन्फ्लेशन होगी नहीं उसमें, सारी बात है। इन्फ्लेशन अगर होगी भी तो क्या होगा कि आपका बिटकॉइन जो है ना वो उसका मुकाबला करेगा, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन डिफ्लेशनरी मॉडल है। और ये मैं आपको बिटकॉइन ब्लॉक हाफ के बारे में बात कर रहा था, 196 डेज रह गए हैं, ठीक है। 24 अप्रैल 2024 को ये हाफ होगा रिवार्ड, ठीक है, हाविंग आ रही है। ये बिटकॉइन ब्लॉक हाफ .com वेबसाइट है, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर भी वही चार्ट आ गया जो यहाँ पर ये ट्वीट में मैं आपको शो कर रहा था ना, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर भी आ गया। ये देखें अभी, ये देखें ये बिटकॉइन की कम हो रही है, ठीक है ना, हर दफ़ा ब्लॉक हाफ के बाद सप्लाई, और ये जो सप्लाई बढ़ रही है वो भी एट अ डिक्रीजिंग रेट बढ़ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें व्यूअर्स, जस्ट इन ओवर $220 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन वर टेकन ऑफ एक्सचेंजेस, ठीक है ना, यस्टरडे। ये 4 अक्टूबर की न्यूज़ है, यानी 3 अक्टूबर को इसने कहा है कि 220 मिलियन बिटकॉइंस एक्सचेंजेस से ऑफ हो गए, निकल रहे हैं। और अभी एक्सचेंजेस पर कितने बिटकॉइन रह गए हैं व्यूअर्स? जस्ट 2.2 मिलियन से थोड़े से ज़्यादा, यानी इस वक्त तकरीबन 19.5 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में हैं, ठीक है ना। 21 मिलियन मैक्सिमम है, उनमें से $19.5 मिलियन बिटकॉइन 19.5 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में, जिनमें से जस्ट 2.2 मिलियन एक्सचेंजेस पर हैं। यानी आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं या कोई भी ट्रेड करना चाहता है, बाय करना चाहता है, तो उसके लिए पूरी दुनिया के लिए व्यूअर्स एक्सचेंजेस पर जस्ट 2.2 मिलियन अवेलेबल हैं। लुक एट दिस व्यूअर्स, कितनी थोड़ी अमाउंट है जो कि अवेलेबल है। यानी 19.5 मिलियन में से जो 17.5 मिलियन बिटकॉइंस हैं वो तो लोगों ने अपने पास रख लिए हैं, वो लोग सेल करने के लिए तैयार नहीं है, निकालने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल, ठीक है। वो उन्होंने रख लिए हैं, तमाम लोगों ने अपने पास कोल्ड स्टोरेज में रख लिए हैं, ठीक है ना। कुछ एक्सचेंजेस के पास हैं, ठीक, बल्कि एक्सचेंजेस के पास तो यही वाले हैं ना 2.2 मिलियन, ठीक है ना। बिग वेल्स ने रखे होंगे, कंपनीज ने रखे होंगे, ज़ाहिर बात है, जिन्होंने जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी हो गया, ठीक है। तो एफओएमसी की मीटिंग बताने का मकसद ये है कि अब ये एक प्रेशर आया है बिटकॉइन की प्राइस पर एफओएमसी की मीटिंग की वजह से। उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के इंटरेस्ट रेट को अब हाई रखा जाएगा। एंड व्यूअर्स अभी एक मिनट आपको DXY भी दिखाता हूँ, हो सकता है DXY में इम्प्रूवमेंट आई हो, क्योंकि जब बात होगी ना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तो फिर DXY इम्प्रूव होगा, ठीक है। एंड व्यूअर्स आप देखें DXY थोड़ा सा इम्प्रूव आज के दिन हुआ है, ठीक है। ये देखें कल की कैंडल से, ठीक है ना, थोड़ा सा इम्प्रूव इसमें हुआ है। एक मिनट, अगर मैं इसको स्टाइल में जाके ना मैं इसको कैंडल कर देता हूँ, ठीक है, कैंडल्स। तो ये व्यूअर्स ये जो टॉप कैंडल्स हैं ना व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप। अच्छा पिछले कई दिनों से ये DXY इम्प्रूव ही हो रहा है, ये देखें व्यूअर्स, ठीक है ना। ये इम्प्रूव इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है ना, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने के लिए फिर जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं उनको पता होता है कि अब तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से फिर DXY में इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आता है, लोग डालते हैं पैसा अपना, ठीक है ना, डॉलर बाय करते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले। सारी बात है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा बैंक से तो लोग तो फिर बैंक में डालेंगे, तो उस वजह से DXY में पैसा आता है, ठीक है। और जब से ये देखें ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इधर बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज मूव कर रही है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये थी आज की अपडेट एफओएमसी की मीटिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।